सो गाइस मम्मी ने यहाँ से कर दिया ट्रांसफ़र लड्डू इसमें। सो गाइस दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट, रोटी, आलू की सब्जी एंड मूली की भुर्जी। सो गाइस ये सब्जी कट कर दी मैंने एंड यहाँ स्वीट पोटैटो बर्न हो रहे, बॉईल हो रहे हैं, बर्न हो रहे हैं, और यहाँ खिचड़ी बन रही है। गाँव वाली छोरी तो ब्याह करने का फायदा था और गाँव में बटे क्या हो जी। तो लड़के गांव की लड़कियां तो शादी करा, शहर की चलाक लड़कियां तो कर देगो नहीं। सो गाइस पहले मैंने खिचड़ी खाई, खिचड़ी खाने के फिर मैं यहाँ पे आ गई थी सब्जी बनाने के लिए। तो किचन में मैं बना रही थी सब्जी, जो कि बाद में जल भी गई थी क्योंकि मैं बिग बॉस देख रही थी, मेरा ध्यान भटक गया था। सो गाइस दिस इज माय डिनर, हाउ इट लुक्स लाइक। ये सब्जी जल गई थी मेरे से क्योंकि मैं बिग बॉस देख रही थी। सो गाइस काजल टू यूट्यूब दिखा। वाओ कार्ड तो अच्छा है। पहले मैं इन कार्डा के लिए कुछ कुछ बनाया कर रहे थे, राखी बनाया रहे थे शायद, है ना? अच्छा जी, कब की है शादी? तू काजल यूट्यूब दिखा दे एक बार फटाफट। 16 जैन 17 जैन काजल टू यू टू टॉब यू टॉब। सो गाइस इतनी ठंड में तैयार हुई है ये, इतनी ठंड में इसने मेकअप किया है। मतलब मेकअप इतना नहीं किया, हल्का हल्का किया, लाइक कंसीलर, लूज पाउडर, लिपस्टिक करा तो है। मैं तो सिर्फ लिप बाम लगाऊं। हां करा। सी गाइस ये मैंने 25 जनवरी 2023 को बनाया था, तो ये काफी ओल्ड है। सो गाइस 9 बज चुके हैं, अभी तक मैंने व्लॉग भी एडिट नहीं किया। 9 बज चुके हैं, व्लॉग एडिट नहीं हुआ एंड आज काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी आज। तो सिंपल सी बात है, जब व्लॉग एडिट ही नहीं हुआ तो उसको अपलोड एंड अपडेट तो मैं कैसे करूँगी। बट मुझे अभी एक काम करना है। आज मैंने स्टोरी टेलिंग भी नहीं की, आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं। सो गाइस थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे काम करना, थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी करनी है मेरे को। तो ये संडे की बात है, 18 तारीख 5वां महीना 2014 की बात है। तो मेरे फेवरेट टीचर होते थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। तो उनकी मोटिवेशनल बातें हमेशा याद आती रहेंगी। उनके वो इंस्पायरिंग वर्ड्स मैं अपने टीचर के लिए लिख रही हूँ, जो बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मेरे टीचर ना, एक दो टीचर तो मेरे मतलब बेस्ट टीचर थे, उनको किसी से कोई मतलब नहीं था, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थे एंड वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते थे। एक मैम थी और एक सर थे। सारे क्लास को उनकी बातें बोरिंग और बकवास लगती थी, पर मेरे को हमेशा से अच्छी लगती थी क्योंकि मेरे फेवरेट टीचर थे। जैसे कोई अपना बातें करता है, वो ऐसे ही बातें करते थे। तो दोनों टीचर ऐसे बातें करते थे हमेशा, जैसे मतलब कोई अपना बातें कर रहा हो। तो वो मुझे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे दोनों टीचर। मैं अगर अपनी लाइफ में कैसे किसी को गुरु मानती हूँ तो वो है मेरे गुरु, मेरे टीचर। अपने मतलब आई टोटली रिस्पेक्ट माई टीचर्स।
फिर एक स्टोरी मतलब पापा को लेके है कि पापा जब घर पे आ गए थे तो 2014 में पापा हमारे पास थे। जो हमने ये मतलब अभी जिस घर में मैं बैठी हूँ ना, ये घर हमने 28 को बनाना स्टार्ट किया था। मतलब 28 मई 2014 को हमने ये घर बनाना स्टार्ट किया था। और फिर ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा, और 29 को फिर हमने इस घर में थोड़ा बहुत काम किया, मतलब जो भी चल रहा था। एंड 30 को, और आज 30 को काम चल तो रहा था, पर अब भी बारिश और तूफान आ गया। पापा कह रहे थे 2 कमरे, बाथरूम नीचे बनेगा और बाकी रिटायर वापस आने के बाद ऊपर पोर्च वगैरह, मीन्स ऊपर के पोर्शन को बाद में ही बनाएंगे। तो मतलब उस टाइम पापा रिटायरमेंट नहीं हुई थी पापा की, तो पापा ने ये बात बोली थी कि अभी मैं थोड़ा बहुत कर देता हूँ, फिर वहाँ जब मैं रिटायर आ जाऊँगा तब सारा पोर्शन बना दूँगा। तो फिर पापा ने हमारा एडमिशन करवा दिया था स्कूल में, मेरा और काजल का। और मुझे वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे काजल तो कवर कर लेगी पर मैं तो कवर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि काजल की थोड़ी लो क्लासेस थी, लाइक इसकी 7th 8th क्लास होगी। तो मुझे लग रहा था कि ये तो कवर कर लेगी पर मैं कवर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी 11th क्लास थी एंड ऊपर से नॉन मेडिकल थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मतलब 10th से सीधा लेवल चेंज हो गया। और फिर जैसे 10th के बाद पापा के पास थे तो मतलब 2-3 महीने से कुछ पढ़ा नहीं था, 3-4 महीने से मतलब दिमाग में मस्ती मस्ती थी, तो कुछ पढ़ा नहीं था। अब तो मैं सिर्फ भगवान पर ही विश्वास करके बैठी हूँ, मेरी मदद भगवान ही करेंगे। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, मेरी प्रॉब्लम कोई नहीं समझ सकता। मुझे स्कूल में घर की याद आती है, लेकिन घर में स्कूल के बारे में सोच सोच कर भी डर लगता है। तो मेरी फ्रेंड के साथ बात हुई थी 11th क्लास में, मेरी जो 2 फ्रेंड थी उनसे बात हुई मेरी। तो मैंने लिखा है, एक मेरी फ्रेंड ने लैपटॉप लिया था और एक मेरी फ्रेंड वृंदावन गई हुई थी अपनी फैमिली के साथ। मुझे तो इसी चीज़ की टेंशन रहती है, मेरा क्या होगा। क्योंकि मतलब उस टाइम यार, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि 10th क्लास तक तो बेसिक बेसिक पढ़ा यार। आप लोगों को तो पता ही है यार, जिन बच्चों के पास नॉन मेडिकल है, 11th क्लास में कितना हाई सिलेबस होता है, मतलब सीबीएसई में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई में कितना हाई लेवल होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना, देन पेपर। तो मतलब और वो सारी चीज़ें माइंड में कलेक्ट करना, याद रखना, पेपर देना बहुत टफ था। मतलब मेरे से हो नहीं रहा था इतना सिलेबस। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, वैसे तो मैं कर लेती, अगर मेरा फर्स्ट डे एडमिशन होता ना तो मैं कर लेती, लेकिन मेरा ना, जैसे पापा के पास थे 10th के बाद एडमिशन हुए, तो उस टाइम पापा के मतलब वहीं थे हम, तो एडमिशन में लेट हो गए थे, तो वो चीज़ हुई नहीं। मतलब सिलेबस रह गया ना, हाफ सिलेबस छूट गया था, तो मतलब वो पिछला सारा सिलेबस भी कवर करना था और आगे जो चल रहा था वो भी कवर करना था। तो यार ये चीज़ तो बिल्कुल, मतलब आर्ट वगैरह हो ना तो बंदा खींच दे, लेकिन नॉन मेडिकल में तो यार ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पहले तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, फिर तुम्हें आगे मतलब स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, देन उसके बाद तुम आगे जाओगे। लेकिन तुम्हें बीच में जो चल रहा है तुम्हें तो वो तो समझ आएगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिछले कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं। और मतलब पिछले कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं तो तुम्हारा आगे आगे जो तुम पढ़ रहे हो वो समझ नहीं आ रहा, मतलब पिछला भी गया और अगला भी गया, मतलब तुम्हारा सारा लॉस हो गया और तुम कुछ नहीं कर पा रहे। तो मतलब जहाँ बच्चे फाइनल एग्ज़ाम देने की तैयारी में थे, वहाँ पे मैं क्या कर रही थी, वहाँ पे मैं बेसिक पढ़ रही थी, बिकॉज नॉन मेडिकल में है भाई, नॉन मेडिकल में ये चीज़ होती ही नहीं, ये नॉन मेडिकल में पॉसिबल ही नहीं है। भगवान से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि इसलिए करती हूँ, आई लव यू गॉड, क्योंकि क्योंकि मतलब कोई रास्ता ही नहीं होता यार, प्रॉब्लम ही ऐसी होती है कि यार इंसान के बस की तो बात ही नहीं होती, तो मेरा भगवान के पास ही जाके मतलब टिकता है। भगवान मेरी मदद करने के लिए किसी को भेजो, वरना मैं पापा के 40-50 हज़ार नहीं स्पॉइल कर सकती। मतलब
मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा था यार, क्योंकि काफ़ी टफ हो रहा था। ये आर्ट तो थी नहीं कि हो जाए, तो नॉन मेडिकल थी तो ये पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। तो मेरे को ये था कि पापा ने इतनी फ़ीस भरी है और वो वेस्ट जाएंगे, क्योंकि मैं फ़ेल हो जाऊंगी। क्योंकि सिचुएशन मैंने बता दी क्या थी कि मेरे 6 महीने छूट गए थे, तो अगला मेरे से कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा पिछला बेसिक क्लियर नहीं था, और बेसिक क्लियर नहीं था इसलिए अगला भी क्लियर नहीं था। तो मतलब अगला पिछला कुछ क्लियर नहीं था, मेरा सब ऊपर से जा रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। बट फिर भी मैंने हिम्मत करके ट्यूशन वगैरह रखी, बट इतना हो नहीं रहा था। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, प्लीज़ गॉड जी मुझे भी थोड़ी सद्बुद्धि दो और दुनियादारी को भी थोड़ी सद्बुद्धि दो, बाकी फिर लिखूंगी। ओके बाय। हम भले ही कितने अच्छे हों पर कोई हमारे जितना अच्छा नहीं होता। हम अभी अभी पापा के साथ सैर करके आए हैं, शाम के 6 बज गए। आज फिर बारिश हुई, पर अब तो बारिश में भी किसी चीज़ की कमी लगती है। यार 11th क्लास मेरा काफ़ी लो चल रहा था यार, मतलब नया नया सब कुछ नया नया था, सेक्शन डिवाइड हो गए थे, नए फ्रेंड्स, नए क्लासमेट, न्यू एडमिशन, सब कुछ नया नया था। तो मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था 11th क्लास में मेरा। बहुत आई वॉज टोटली लाइक, मेरी मम्मी भी ये कह रही थी कि यार ये तो इतनी इंटेलिजेंट थी, मतलब 10th में इसने टॉप किया, इसको क्या हो गया क्या हो गया, सब यही सोचे जा रहे हैं। तो इट वॉज वेरी बैड सिचुएशन। आई थिंक मुझे ये कल कंटिन्यू करनी चाहिए, अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। ओके तो इसको कल कंटिन्यू करते हैं। एंड अभी मैं कुछ प्रोडक्टिव करने वाली हूँ, तो लेट्स सी मैं क्या करने वाली हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ट बना रही थी, तो उस चार्ट के लिए मैं को ये चार्ट मतलब ये मैं शॉप से लेके नहीं आई, बताऊँगी कहाँ से आया ये चार्ट। तो फिर मैंने इस पर कलर किया पिंक और ब्लू कलर को मिक्स करके एक्रेलिक पेंट के साथ, और साथ में मैं लड्डू भी खा रही थी, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। सो गाइस मैं ये बना रही थी और मुझे काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन करना था, बट अभी मेरा वो वर्क नहीं कर रहा, मतलब मेरे पेंट वर्क नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो कल देखूँगी इसे, अभी नहीं कर रहा है ये काम बिल्कुल भी। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम दिस। तो मैं इसे कल कंप्लीट करूँगी, अभी मैं सोने जा रही हूँ बिकॉज मेरा सर फट रहा है।